हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एसके झा सर का बिहार पुलिस महामैराथन का क्लास देखने वाले हैं। इसमें टोटल प्रश्न 1225 दिए गए हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 100 क्वेश्चन फिजिक्स से, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, करेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, मैथ और हिंदी से दिए गए हैं। टोटल प्रश्न हो गए हैं 1200 और 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से दिया गया है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी देखते हैं और बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग रिवीजन के तौर पर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग को याद है। मैं जो भी आज तक साइंस पढ़ी हूँ यह इन्हीं सर के द्वारा पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे अलग सी खुशी मिल रही है इनका क्लास करवाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बायोलॉजी से, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? काली खांसी, क्षय रोग, चेचक या फिर पोलियो? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग से। काली खांसी के लिए डीपीटी का टीका लगाते हैं, डीपीटी। नेक्स्ट है, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? लिनियस को, मेंडल को, फ्लेमिंग को या फिर जेनर को? टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है और यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक या फिर लाइसोसोम? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोसोम। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? आज ही हमने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साइटोलॉजी का टॉपिक पढ़ाया था, उसी में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? मैंने इसे गूगल पर सर्च किया था इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, नाभिक। कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक है। हालांकि इसका जो आंसर दिया गया है अंतःप्रद्रवी जालिका। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हमें भी कंफर्म करना है ए होगा या फिर बी होगा। ए या फिर बी ऑप्शन होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गूगल पे नाभिक दिया गया है और सर जो आंसर बताए हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी, 46। ऑप्शन नंबर बी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या फिर बहुगुण सूत्रता? ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, सेलुलोज की कोशिका भित्ति यही राइट आंसर है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया यह सब तो उपस्थित रहता ही है, जबकि सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धसूत्री विभाजन होता है? काय कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, दोनों में या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस में होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा। नेक्स्ट है, सामान्य मानव रक्त है? सामान्य मानव रक्त है उदासीन है, थोड़ा अम्लीय है, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील है या फिर थोड़ा क्षारीय है? इनका ऑप्शन इसी तरह से होता है, बताइएगा। सामान्य मानव रक्त है तो थोड़ा क्षारीय, क्या है? थोड़ा क्षारीय है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? यूनिवर्सल दाता माना जाता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओ हो जाएगा। ओ निगेटिव, ध्यान रखिएगा, यह सर्वदाता कहलाता है, ओ निगेटिव। और सर्वग्राही AB प्लस, AB प्लस। नेक्स्ट है, रक्त में पाया जाने वाला खली स्थान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार RBC होता है। कौन होता है? लाल रक्त कोशिकाएं होता है। ऑप्शन नंबर सी। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? बताइएगा, वायवीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है, त्वचा के माध्यम से श्वसन है या फिर गलफड़ों के माध्यम से श्वसन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो ग्लोबिन हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी। रक्त में सफ़ेद रक्त कण, रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। मनुष्यों की समान स्पंदन दर क्या है? मनुष्यों की समान स्पंदन दर प्लस रेट क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, 70-80 बीट प्रति मिनट।
70-80 बीट प्रति मिनट। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, WBC। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग तो सारे के सारे क्वेश्चन डील कर सकते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बिहार पुलिस में। बताइएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, कपी से, मानव से या फिर चूहा से? बंदर से। ऑप्शन नंबर सी, बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? कौन से प्राणी जो है समुद्रों में पाए जाते हैं? पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का या फिर पीसीज? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है? अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है बहिकोशिकता, अतःकोशिकता, प्रद्रव्यलन। बहिकोशिकता एवं अंतःकोशिकता दोनों। भोजन ग्रहण करता है कुटपात के द्वारा, अंतःकोशिकता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? केचुआ तो है ही है, जोक भी है, नेरिस भी है, जबकि एस्केरिस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस नहीं है। त्वचीय श्वसन होता है। त्वचीय श्वसन किस में होता है? पक्षियों में होता है, इंसानों में होता है, मछलियों में होता है या फिर केचुआ में होता है? त्वचीय श्वसन केचुआ में होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? बताइएगा, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नर हैमरहेड शार्क। नर हैमरहेड शार्क। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? क्वेश्चन इजी ही हमेशा गलत होता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? अमाशय, मुख गुहा, बृहदांत या फिर छोटी आंत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, छोटी आंत। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? मानव शरीर में इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड, यकृत, प्लीहा या फिर अग्नाशय? ऑप्शन नंबर बी, यकृत। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला जो है किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? बताइएगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी? विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल और विटामिन बी का थायमीन। नेक्स्ट है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है? तिल्ली, दिमाग, जिगर या फिर अग्नाशय? ऑप्शन नंबर सी, जिगर। जिगर, ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है लार, अग्नाशय रस, अमाशय रस या फिर आत्र रस? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एंजाइम टाइलिन लार में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया मुख में ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। स्लीपन अर्थात फिलपांव रोग निम्नलिखित के द्वारा होता है। स्लीपन अर्थात फिलपांव रोग निम्नलिखित के कारण होता है। किसके कारण होता है? बुचेरेरिया द्वारा, पीन कृमि के द्वारा, प्लेरियन प्राणी के द्वारा, यकृत प्रणाव कृमि के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, बुचेरेरिया के द्वारा। बुचेरेरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। डेंगू, एड्स, टाइफाइड या फिर इन्फ्लुएंजा? ऑप्शन हो जाएगा सी, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वायरस से होने वाला बीमारी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ट्रिक तो याद ही होगा, पंडित का ट्रिक न्यू है, बताइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? टाइफाइड, क्षय रोग। यहाँ पे नहीं लगा लीजिए, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? तो मलेरिया है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लगा लीजिएगा। जबकि टाइफाइड, क्षय रोग, एंथ्रेक्स ये सब जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। काली खांसी को कहा जाता है, काली खांसी को भी कहा जाता है, पर्टूसिस कहा जाता है, कंटमाला कहा जाता है, वेरियोला कहा जाता है या फिर रूबेला कहा जाता है। काली खांसी को पर्टूसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर्टूसिस कहा जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, क्या की जाती है? बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए बायोप्सी किया जाता है, बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? गौर से ऑप्शन को देखिएगा। उत्पादक, शाकाहारी, फिर मांसाहारी। ये सही है, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर डी रीटर को जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक जो हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड है। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पंजी का प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मेंडल ने, डार्विन ने, मॉर्गन ने या फिर लामार्क ने? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? प्रोटेरोजोइक इरा, पोलेओजोइक इरा, सेनोजोइक इरा या फिर मेसोजोइक इरा? प्रोटेरोजोइक इरा, पोलेओजोइक इरा, सेनोजोइक इरा या फिर मेसोजोइक इरा? ऑप्शन हो जाएगा डी मेसोजोइक इरा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हॉग्यू डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉग्यू डी ब्रिज ने। वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं, वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन ही है। खाली स्थान में मानव में अमोनिया को यूरिया में बदला देता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि इसमें मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन? यह हो जाएगा लीवर। लीवर मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मानव वृक्क पथरी या पत्थर में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पीत के कारण, लेस्का के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण या फिर यूरोक्रोम के कारण? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जक अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जक अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? छोटी आंत, फेफड़ा, त्वचा या फिर बड़ी आंत? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। जबकि फेफड़ा करता ही है, त्वचा भी, बड़ी आंत भी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? मूत्राशय, अंडकोशिका, गुर्दा या फिर लिंग? प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्राशय के नीचे मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? गुलाब का पौधा, मिर्च का, लिली का या फिर उद्यान मटर का? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? बताइएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव, राइबोसोम, गोल्गी का या फिर जीन? ऑप्शन नंबर डी जीन होगा। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच स्तर होता है ऑप्शन नंबर ए। मानव रक्त का पूछना चाहिए था, 7.0 से 7.8। नेक्स्ट है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का आधा हिस्सा। बच्चों का लिंग
किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा? आई मीन लड़का होगा या लड़की होगा, किस पे निर्भर करता है? तो यह पिता पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सिन या फिर इंसुलिन? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं? अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर वृद्धि हार्मोन? ऑप्शन हो जाएगा बी, टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सा नहीं है? यकृत जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि यह सब अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखते होंगे जब गाय या भैंस दूध नहीं देती है तो एक प्रकार का सुई लगाया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। उसमें क्या रहता है? तो यह रहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर बी, जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से होता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है कौन सा है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय या फिर पाचक ग्रंथि जिसे कहते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है? तो यकृत में। ऑप्शन नंबर बी। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी सी हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन होगा, माफ करिएगा, इंसुलिन होगा। सौरोलॉजी का अध्ययन है। सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से। पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? तो कली से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी, कली से। और चाय पत्ती तो जानते ही होंगे, पत्ता से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है? चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, नीले हरे शैवाल के द्वारा। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रेबीज का टीका। हाँ, रेबीज का टीका सही है। मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु निकलती है प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, पोष से या अनुमस्तिष्क से? ऑप्शन नंबर बी, मेडुला से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? मेडुला से। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? एक वस्तु लेना, दिल की धड़कन, मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन। दिल की धड़कन ये स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है डेंड्राइट्स, सिनेप्स, एक्सॉन या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिनेप्स। सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? मसूर, फूलगोभी, गुड़हल या फिर सूरजमुखी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी। बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। बहुविखंडन द्वारा जनन कौन करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। पौधों में
पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? देखते होंगे सूरजमुखी का जो पौधा होता है, जिधर सूर्य भगवान उगते हैं उधर ही वो झुक जाती हैं। बताइएगा। ऑक्सिन, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधे का नर प्रजनन अंग है। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर। जबकि वर्तिकार, अंडाशय यह सब मादा जनन अंग है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, काइटिन या फिर लिग्निन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बिल्कुल राइट आंसर। किस समूह के पौधे को समांतर शैवाल कहा जाता है? शैवाल को किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा समूह के पौधे को समांतर शैवाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैंने एक ट्रिक बताया था, शैवाल को क्या करना है? साफ करना है। स से हो जाएगा शैवाल और फ से हो जाएगा फाइकोलॉजी। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, मैंने एक ट्रिक ढूंढ लिया, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन किस में होता है? फाइकोलॉजी में होते हैं। अब रह गया कवक, कवक के अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइट होते हैं बीज रहित संवहनी पौधे। बीज रहित संवहनी पौधे द्विनिषेचन का गुण है। द्विनिषेचन का गुण है। ऑप्शन नंबर सी आवृत वृजी। आवृत बीजी। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? लैंगिक जनन के द्वारा। लैंगिक जनन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? लैंगिक जनन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण, ऑप्शन नंबर बी। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक। किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होते हैं? हाइड्रोजन शामिल होते हैं, हीलियम शामिल होते हैं, जलवाष्प या फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रोजन। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन नंबर सी श्वसन। मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। किसे बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? किसे बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो शराब को बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। जलेबी खाए होंगे तो जलेबी बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग होता है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? बोन बोन क्या बताए थे? बोन बोन लिगामेंट। बोन बोन लिगामेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और टेंडन बताइएगा, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? जिंक, आयरन, सल्फेट या फिर कैल्शियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? हृदय पेशीय। ऑप्शन नंबर बी हृदय पेशी। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? एस्क्लेन काइमा। ऑप्शन नंबर बी एस्क्लेन काइमा। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? तो हो जाएगा संयोजी ऊतक का, ऑप्शन नंबर ए। किसे एक जटिल अस्थायी ऊतक है? कौन एक जटिल अस्थायी ऊतक है? कौन एक जटिल अस्थायी ऊतक है? जाइलम जो है जटिल अस्थायी ऊतक है।
उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। किसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमता है। पता ही होगा इसका रासायनिक नाम क्या होगा? बताइएगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। कहा जाता है कि इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन डी। नेक्स्ट है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विटामिन सी। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए विटामिन ए भी होना चाहिए और विटामिन डी भी होना चाहिए। गूगल पे सर्च करिएगा, इसका आंसर यही देगा, विटामिन ए और डी दोनों, क्योंकि मैंने पढ़ा है ए और डी दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? यह होता है नियासिन की कमी से। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को। आई होप यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा। नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर भी किया करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।